ट्रेंड ये चल गया है कि मरने से पहले ही लोग जो है अपने बॉडी को डोनेट कर देते हैं जिंदे, है ना। एक चलन चल गया है और एक ऐसा समाज में प्रयोग की दृष्टि से, चिकित्सकीय प्रयोग की दृष्टि से लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से किसी भी शरीर को डोनेट नहीं करना चाहिए, चाहे आपका शरीर हो चाहे किसी और का शरीर हो। क्यों नहीं करना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रावधान नहीं है। चाहे आप वेद में जाएं, चाहे दर्शनों में जाएं, चाहे प्राचीन काल से लेके अब तक किसी भी व्यक्ति ने अपने शरीर का दान नहीं दिया। हाँ, लोक कल्याण के लिए यदि शरीर के अंग का कहीं कुछ उपयोग हो रहा है तो दान दीजिए, ठीक है। परंतु मरने के बाद पूरा शरीर डोनेट कर रहे हो तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अब इसके पीछे आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा शरीर बना हुआ है, वह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये बने हुए हैं तन्मात्राओं से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये जो तन्मात्राएं हैं ये बनी हुई हैं किससे? अहंकार से। और अहंकार जो उत्पन्न हुआ है वो बुद्धि से, और बुद्धि जो है उत्पन्न हुई है मूल प्रकृति से। तो इनका जो है यानी कि ठोस से, यानी कि जो पिंड है, जिसको पिंड कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, उसको आज की भाषा में कह सकते हैं तो एक पदार्थ, जैसे कि कोई शरीर का सिस्टम है, तो ये बड़े से छोटे में जाता है, विलीन होता है, ठीक है। तो जो भी शरीर आपकी है, आप ये नहीं कह सकते हो कि जब शरीर से प्राण निकल गया तो वह एक दिन विलीन होगा ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि विलीन होगा कि नहीं होगा। परंतु जो प्रकृति ने आपको, आपकी जीवात्मा को जिस प्रकृति ने सहारा दिया था, ये हमारा शरीर जो है प्रकृति से बना हुआ है। इसमें जीवात्मा जो है केवल एज ए किराए, रेंटल एग्रीमेंट था, केवल 50 60 साल, 70 साल, 80 साल के लिए, ठीक है। जीवात्मा का इस शरीर से केवल रेंटल एग्रीमेंट था, किराए का घर जिसको कहते हैं ना, वैसा था। तो हमें जो है, जो हमें शरीर दिया है और जहाँ से शरीर हमें मिला है, उसको पुनः हमें वापस करना चाहिए, लौटाना चाहिए। तो हमारे, देखिए, हमारे परंपरा में हमारे ऋषियों ने एक इतना वैज्ञानिक परंपरा शुरू किया था कि इस शरीर को जला दिया जाए तो अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माध्यम जो है हमारे ऋषियों ने चुना है, और उन्होंने एक ऐसी खोज करके दुनिया के सामने गए हैं जो वास्तव में जो शरीर अभी जो जिंदा है वो तुरंत जो है एटम में और अणु में, परमाणु में परिवर्तित हो जाती है यदि इसको जला दिया जाए तो। और उससे क्या होता है कि जो आपका प्रकृति से जो कर्ज है, जो प्रकृति का कर्ज है आपके ऊपर, वह समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो शास्त्रीय रूप से कभी भी शरीर को डोनेट नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जो है आपका इस पे किसी भी चीज पे आपका अधिकार नहीं है। ईशावासी उपनिषद में ऐसा एक पहला ही मंत्र है कि आप इस संसार में कोई कुछ भी आपका नहीं है, ठीक है। आप इस संसार को त्याग पूर्वक जियो, ठीक है। जो भी है वह सब ईश्वर का है और प्रकृति का है। आपको इसलिए शरीर मिली हुई है कि आप इस शरीर में के द्वारा जो है अच्छा कर्म करके परमात्मा को प्राप्त कर लो, मोक्ष को प्राप्त कर लो, कैवल्य की प्राप्ति कर लो। यह शरीर का प्रयोजन केवल इसीलिए है। हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैं कि हमारे शरीर का प्रयोजन, हमको जन्म देने का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वह यही है कि हम संसार से मुक्त हों। बाकी आपको इस संसार में भोग भोगने के लिए,
खा करके, नौकरी करके ये सब करने के लिए नहीं मिला हुआ है। परंतु क्या है कि हमारे देश में अज्ञानता और इतने वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा, जिसके कारण लोगों तक सही ज्ञान नहीं पहुंच पाया। तो लोगों को बस यही पता है कि जन्म ले लें, पढ़ाई कर लें, शादी हो जाए अच्छी, फिर बच्चे हो जाएं, फिर हमारे घर हो जाएं, और इसी पे आकर के पूरी ज़िंदगी लोगों की समाप्त हो रही है। ठीक है, जीवन का कुछ पता नहीं है, लोगों को किसी को नहीं पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमें जो है हमारे शरीर पे भी हमारा अधिकार नहीं है। हम लोग बड़ा अपने शरीर पे हक जमाते हैं कि ये मेरी शरीर है। ठीक है ना, जो हम हक जमाते हैं वो आपका ही नहीं है। आपका इसमें न नाक है, न कान है, न आंख है, न मुंह है, न बाल है, न हड्डी है, आपका कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो किसी के कल्याण के लिए है। आपका जो अधिकार है, जितना अधिकार है, आप चलो ब्लड तो आप खा के बना लोगे ना, इतना तो आप कर सकते, इतना तो आपके अंदर अधिकार है। परंतु जो शरीर है वो आप नहीं बना पाओगे ना, है ना। या शरीर जो जो जिसने निर्माण किया है वही उसको विलीन भी करता है मूल तत्वों में। परंतु जो हमारा एक मार्ग निकला हुआ है, जो ऋषियों ने जो मार्ग निकाला है, वह यही मार्ग निकाला है कि जहां से ये शरीर आई है उसको उसी में विलीन करो। ठीक है ना, तो एक जलाने की परंपरा जो हमारे देश में रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। अब तो आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वह भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिए हैं कि जो भारत की में जो लोग मरने के बाद लाश को जलाते हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी पद्धति है। ठीक है, दुनिया की सबसे उत्तम पद्धति वही है। ठीक है, उसको डोनेट कर दिया तो हानि तब तक उसको होती रहेगी जब तक कि उसका शरीर उस तरह का शरीर या वैसी शरीर नहीं प्राप्त हो पाती है, जैसे कि ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जो है उसको शरीर में कहीं ना कहीं अंग प्रत्यंग अंग भंग या जो है अर्ध आयु या इस तरह का उसके साथ कर्म का व्यवहार चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए जो है जो परंपराएं हमारे यहाँ जो बड़ी वैज्ञानिक हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। हमें लगता है कि ये तो एक परंपरा चली आ रही है, परंतु जो परंपरा सदियों से चली आ रही है इसमें इतनी वैज्ञानिकता है कि जब हम उसके पीछे जाएंगे तो उसको जब उसके ऊपर शोध होगा, जब उसके ऊपर रिसर्च होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये कितनी वैज्ञानिक है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि डोनेट अगर कोई आप डोनेट कर रहे हो तो भाई शरीर को बहुत दिनों तक तो नहीं रखा जा सकता है ना, मसाला लगा करके आप केमिकल लगा के बहुत दिनों तक तो नहीं रख पाओगे, चलो कुछ साल तक रख पाओगे। परंतु आपने डोनेट कर दिया और जिन्होंने डोनेट किया वो क्या इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि आपके शरीर का पुनः दाह संस्कार कर देंगे वैसे? हैं, जब केमिकलाइज हो जाएगी शरीर तो क्या शरीर या को वो आपके पुनः से जलाने का कार्य करेंगे या कुछ इस तरह के करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो फिर मत करिए। चलो चिकित्सकीय दृष्टि से यदि कोई दे रहा है अपने शरीर को तो चलो ठीक है, परंतु एक बात ये निर्धारित हो जानी चाहिए कि उस शरीर का जो है आप अगर ले रहे हो तो दाह संस्कार करो उसका। मान लीजिए कि 10 साल के लिए 5 साल के लिए अगर आप किसी की लाश को ले रहे हो, चलो इसमें अच्छा है कि मनुष्य का कल्याण हो रहा है शरीर को लेकर के, तो ये आप निर्धारित कर लो कि भाई हम इसको 10 साल तक रखेंगे, इतने साल तक रखेंगे, फिर इसको हम दाह संस्कार कर देंगे। ये नहीं कि आप ले जा करके जो है कुत्ते और बिल्ली की तरह लाश को कहीं पे भी सड़क के किनारे फेंक के चले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोरोना के काल में हुआ, कोरोना के काल में बहुत से लोगों ने यही काम किया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को ले जाकर के नदी किनारे फेंक के भाग आते थे, जलाते भी नहीं थे। समझ रहे हैं? तो ये बहुत सी माइनर बातें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना। हाँ, ऑर्गन निकाल दिया तब तो गलत है। ऑर्गन भी डोनेट नहीं करना चाहिए आपका। अगर किसी के काम आता है, अगर वो किसी स्वार्थ के लिए अगर ऑर्गन का उपयोग कर रहा है तो फिर नहीं करना चाहिए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है
कि जहाँ से जो आया है उसको उसी में विलीन कर दो। ठीक है, ज़्यादा तामझाम मत रखो, जिसको जीना है वो जिएगा और जिसको मरना है वो मरेगा। ठीक है, ये तो आजकल के वैज्ञानिकों ने तमाम तरह की खोजें कर रहे हैं, करें कि ये लगा दो, वो लगा दो, ऐसे कर दो, परंतु मैंने देखा है कि बहुत से लोग हमारे पास तो जो किडनी लगा करके आते हैं 1 साल 2 साल 3 साल तक जी पाते हैं, उसके बाद वो भी चले जाते हैं। किसी का लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो इस तरह से मैंने देखा है कि जो ईश्वर के द्वारा हमें जो शरीर पहले मिलता है और बाद में जो हम उसमें रिपेयरिंग करने लगते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी बहुत लंबे दिनों तक वो नहीं जा पाता है। कुछ दिनों तक चल पाता है, उसके बाद वो भी जवाब दे देता है। ठीक है, अगर आप जिंदा हैं तो जैसे कि आपका ऑर्गन निकाल दिया गया है, तो उस ऑर्गन को आप ऐसे फेंका मत करिए। ठीक है, उस ऑर्गन को आप जला दो। मैंने आप लोगों को एक एक पुस्तक भेजी थी, एक संत की वसीयत, स्वामी राम सुखदास जी की है, एक संत की वसीयत। उन्होंने उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु को जला देना। पढ़ना आप लोग, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। आप लोग जिसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं वो आप लोग अपना नंबर सानिध्य में योग के जो है ग्रुप में आप लोग जुड़ें, उसमें हम आप लोगों को भेज देंगे। ये उस पुस्तक को आप लोग पढ़ो। मतलब इतनी पतली सी पुस्तक है, 20-25 15 10-15 पेज की है। आप उसको पढ़िए और आराम से पढ़ लेंगे। उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इस मार्मिक इसका चित्रण किया हुआ है कि मुझसे संबंधित, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मुझसे संबंधित कोई स्थान, कोई खाट, कोई चरपाई, कोई बिस्तर, कोई पुस्तक भी अवशेष में मत रखना, सब जला देना, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों से कह के गए थे। स्वामी राम सुखदास जी ने अपना फोटो, तो उनका कोई फोटो लिया ही नहीं है। बड़े मजे की बात बता दूं, उन्होंने अपने से संबंधित उन्हें कोई अवशेष नहीं रखा। और अपने जीते जी तो उन्होंने करीब 98% अपने सामान सब नष्ट करवा दिए थे। 2% बचा हुआ था, जो उनके शरीर पर लंगोट था और जो चद्दर थी, जो कटी वस्त्र थे, जो था। उसके बाद से उन्होंने जिंदे रहते ही 98% जो है अपने से संबंधित वस्तुओं को उन्होंने प्रकृति में विलीन कर दिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि एक संत की वसीयत आप लोग पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर पे के स्टॉल पे मिलती है, मात्र 5 रुपए की किताब है वो। ठीक है, 7 रुपए की किताब है, 7 रुपए हो गया है उसकी पुस्तक का रेट। आप उस पुस्तक को पढ़ो। आप लोग जीवन की वास्तविकता का पता चल जाता है कि जिसको हम जो अपरिग्रह सिद्ध हो जाता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो इस तरह से जीवन को जीना चाहिए। हम जिस पे अपना अधिकार जमा रहे हैं वो अपना है ही नहीं है। जो कुछ है सब प्रकृति का है और परमात्मा का है। ठीक है, त्याग पूर्वक, उपनिषद कहते हैं कि जीवन को त्याग पूर्वक जियो, अपना मान करके मत जियो, ऐसा कहते हैं। हम जो अपना मान करके इतना स्वार्थ में लिप्त होकर के, आसक्त होकर के, हम अपने आप से इतना लगाव हो जाता है, अपने आप से इतना मोह हो जाता है कि हम अपने आप, जब हम प्राण हमारे शरीर से छूटता है तो हम रोते हैं और हमें कष्ट होता है। इसी कारण होता है क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि जो हम हैं, जिस शरीर के लिए मर रहे वो अपना ही नहीं है। अब जो शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं उसके लिए हम लोग पश्चाताप करते हैं, उसके लिए दुखी होते हैं। जब हमारे साथ जब अंग हमारे रहते हैं तो हम उनका देखभाल करते नहीं हैं, न योग करते हैं, ना आसन करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना कोई व्यायाम करते हैं। जब हम अपनी सही दिनचर्या नहीं रख पाते हैं, खान पान सही नहीं रख पाते हैं, तो वो अंग धीरे धीरे हमसे अलग होने लगते हैं। ठीक है, जब यह शरीर जर्जर होने लगती है तो जो हमारी जीवात्मा है ना, वो भी इस शरीर से निकलने की सोचने लगती है कि इस शरीर से निकलो। और हमें जो हमारी जो इच्छा है, हमारी कामना है, यह रहती है कि हम काश और ज्यादा दिन तक जी लेते। ठीक है,
हम उस योग्य नहीं बना पाते हैं, जीवात्मा के योग्य नहीं बना पाते हैं, प्रकृति के योग्य अपने आप को नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना?